का द्वार है। पार्वती जी ने स्कंद पुराण में शिव जी से पूछा है कि हे भगवान, मुक्ति कैसे होगी जीव की? ये जीव 84 लाख योनियों में भटक रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म बार बार मरण की यात्रा कर रहा है। इसकी मुक्ति कैसे? शिव जी कहते हैं, हे देवी, शिव जी हमेशा पार्वती को देवी कहते थे और पार्वती जी अपने पति शिव जी को भगवान कहती थी। एक समय वो था कि स्त्रियां अपने पति में भी दूसरे भगवान का दर्शन करती थी। भगवान तो भगवान है ही, पति में भी भगवान का रूप देखती थी। और एक युग ऐसा था जब पति अपनी पत्नी में नारी के साथ साथ देवी का दर्शन करता था। तब घर घर में स्वर्ग पैदा होता था। आज उसी दृष्टि की आवश्यकता है। अपने पति देव को साधारण मत समझो। अपनी पत्नी को ऐरी गैरी नत्थु खैरी मत समझो। देवी स्वरूपा माताएं बहनें और देव स्वरूप पुरुष गण एक दूसरे की शोभा है, एक दूसरे की महिमा की वृद्धि करते हैं। गृहस्थाश्रम पति पत्नी के बिना समाप्त हो जाता है। पति पत्नी का जोड़ा ही गृहस्थाश्रम को जीवित रखता है और गृहस्थाश्रम सृष्टि की रचना करता है। गृहस्थाश्रम में भगवान का भी जन्म होता है। किसी गृहस्थ के घर में महान संत का भी जन्म होता है। याद रखना, किसी गृहस्थ को अपने आप को गया गुजरा नहीं समझना चाहिए। ये मत समझो कि हम मूर्खता में पड़ गए। नहीं नहीं, संयम से रहो। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने गृहस्थाश्रम को तपोवन कहा कि सन्यासी तो वन में जाकर के तप करे, चल सकता है, लेकिन गृहस्थ अपने घर में ही तपोवन समझ करके रहे और इस परिवार को संस्कार देने के लिए, परिवार का निर्वाह जुटाने के लिए जो कष्ट उठाना पड़ता है, उन कष्टों के बीच में भक्ति करते हुए हंसते हंसते अपने परिवार की व्यवस्था करना, ये गृहस्थाश्रम की तपस्या है। परिवार चलाना कोई छोटी बात नहीं। 2-4 बच्चों का पालन पोषण करना। इसलिए बच्चों से कहूँगा कि अपने माता पिता के ऊपर थोड़ा दया माया बनाए रहना। जवान होने पर उनको रौंद न डालना, क्योंकि जवानी का जोश अंधा कर देता है। माता पिता की उन तकलीफ़ों को याद करना। नाना कष्ट उठा करके बाल अवस्था में तुम्हारा पालन पोषण किया है। स्वयं साधारण कपड़े पहन करके अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाए। स्वयं रूखा सूखा खा करके बच्चों को अच्छा खिलाया है। हे बच्चों, अब वृद्धावस्था जब तुम्हारे माता पिता की आ जाए तो कम से कम उनको भी अच्छे वस्त्र पहनाना, अच्छा भोजन खिलाना,
वृद्धा आश्रम में न छोड़ना, अपने घर को ही सेवा आश्रम बना देना। और जिसका घर सेवा आश्रम है, जिसके घर में सास ससुर वृद्ध माता पिता की सेवा होती है, उसी के घर में लक्ष्मी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की कृपा रहती है। बोलो संदेश